सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, पहला बाण आ गया आपकी तरफ से। आनंद दुबे जी सामने आए हैं। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी बताइए। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधा उन्होंने कहा कि अच्छे निष्पक्ष चुनाव कराइए, और आपने महाराष्ट्र झारखंड को चुनाव के लायक तो समझा। ये जो देरी हुई है ना डेट्स अनाउंस में, उन पर उनकी टिप्पणी थी, पहला तीर खिंच चुका है। और शिंदे साहब दिवाली बोनस आज बांट रहे थे, उस पर भी टिप्पणी है, चुनाव प्रभावित कर रहे थे। जी देखिए, कुछ लोगों का जो है अपने स्वयं पर भी विश्वास नहीं और समग्र व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है। शिवसेना का जो विश्वास है वो पानीपत की लड़ाई में ढेर हो गया था, वो मुझे लगता मातोश्री की लड़ाई में भी एकदम से ढेर हो गया है। शिवसेना का विश्वास शेष ही नहीं बचा है। अभी तो ये निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर यह विश्वास प्रकट कर रहे हैं। इनके नेता और मुख्य प्रवक्ता श्रीमान संजय राउत, वो तो इस देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान धनंजय चंद्रचूड़ पर भी अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं। इनको चीफ जस्टिस पर विश्वास नहीं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर विश्वास नहीं, इनको संसद पर विश्वास नहीं, इनको विधानसभा पर विश्वास नहीं, इनको लोकतंत्र के किसी। और ये सही बात है कि दरअसल जो है शिवसेना में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे हमें लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, हम तो ठोक तंत्र पर विश्वास करते हैं। और इनको इतना ठोक दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, ये फोक हो गए हैं, इसलिए जो है अब ये पूरी तरह से किसी में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बार विधानसभा के चुनाव के बाद इनके विश्वास का जो स्तर है और गर्त में गिर जाएगा, क्योंकि इनको किसी पर, अब उद्धव ठाकरे को आदित्य पर, आदित्य को तेजस पर, तेजस को रश्मि ठाकरे पर भी विश्वास बचेगा, इसमें भी आशंका है। ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगी आगे, लेकिन दिलचस्प है, जब प्रेम शुक्ला जी को अपना होम ग्राउंड मिलता है ना महाराष्ट्र वाला, तो ज्यादा जोश के साथ आप बोलते हैं। लेकिन इधर सामने से अतुल लोंढे पाटिल साहब भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा संजय जी, लेकिन एक रिएक्शन दे दे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ, नेता यूबीटी गुट के, जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इधर से आप हमेशा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का चेहरा होना चाहिए, क्या इस पर बातचीत हो गई है? क्या उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई है? क्या सीट बंटवारा हो गया? और वो कह रहे हैं कि आपस में ही नहीं बन रही है सबकी। जवाब दीजिए उनको संजय जी। देखिए, ये तो चुनाव की तारीखें तय की गई हैं, तो उसके बाद इन सब बातों पर भी चर्चा की जाएगी, और इस बात पर चर्चा होने के बाद जो भी फाइनल स्वरूप निकल के आएगा उस पर फिर डिस्कशन किया जाएगा। मगर जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ठोक तंत्र, बाला साहब किस पर विश्वास करते थे, ठोक तंत्र पर विश्वास रखते थे, तो इस लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इनको अच्छे से ठोका है, और रिजल्ट ये बताते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने इनको ठोका है। जिन बाला साहब ने इनकी पार्टी को सत्ता में लाए केंद्र में और महाराष्ट्र में, उनके परिवार के छाती में पांव रख करके जिस तरह से इन्होंने सत्ता को हासिल किया है, ये तारीख 23 नवंबर इनकी सरकार के जाने की है, और ये तारीख ये बताएगी कि दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएंगे। तो ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल साहब रुकिए, अब रुकिए, अपनी शायरी का अगला हिस्सा थोड़ी देर बाद कीजिएगा। संजय जी का एक अलग अंदाज रहता है, संजय जी एकदम धुन में रम के बोलते हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब, देखिए एक बड़ी लड़ाई आप लोगों के सामने ये होगी कि ये ठीक है कि आपने लोकसभा में तो अच्छा किया था, लेकिन हरियाणा के बाद अगर शिवसेना यूबीटी गुट के ही प्रवक्ता सामने आते हैं, अगर ये सामना में लिखा जाता है कि जीती हुई बाजी हारना कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे, तो ऐसे में खुलकर, मतलब घर के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो अगर अखबार में छपने लगे, आपकी आर्म ट्विस्टिंग खुलकर हो, तो आप उससे कैसे डील करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? अतुल जी। अंजना जी, उससे पहले तो मैं प्रेम भैया ने जो कहा पानीपत की बात, तो ये तो उन्होंने आज फिर से एक बार मान लिया कि अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लोग खड़े थे, तो ये आक्रमणकारी लोग हैं, आक्रांताओं के साथ में है, उन्होंने बता ही दिया आज। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र ने पलट के जो जवाब दिया था तो दिल्ली हासिल कर ली थी, ये भी ध्यान में रखिए। अहंकार चरम पर है बीजेपी का, और जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात अहंकार में डूबता हुआ, झलकता हुआ पूरा नजर आ रहा है। आप देखिए, इन्होंने जिस तरह से राजनीतिक संस्कृति की ऐसी तैसी की है, आपने कहा 6 लोग रहेंगे इसके बाद फ्रेम में, तो 4 ओरिजिनल और 2 डुप्लीकेट, ये भी बोल देना चाहिए था। आप देखिए किस तरह से फ्रीबीज की बात हुई है, तो फ्रीबीज ऐसे नहीं थी, वो तो आंखों में धूल झोंकी है महाराष्ट्र की जनता के। सही मायने में अदानी को महाराष्ट्र बेचने का काम किया है। 6600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर 2024 को दिया। 225 एकड़ की साल्ट पैन की लैंड 30 सितंबर 2024 को दे दी। 140 एकड़ लैंड फिर से धारावी के बाजू की 10 अक्टूबर 2024 को दे दी। 124 एकड़ देवनार डंपिंग यार्ड की लैंड कल दी है 14
अक्टूबर को ये मोदानी कांड जो है, जो महाराष्ट्र बेचने का अदानी को, ये भी महाराष्ट्र की जनता समझती है कि ये प्रीवियस के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अब रही बात हमारी और शिवसेना की, तो सामना में लिखने का क्या अनुभव बताने का, प्रेम भैया भी सामना समाचार में लिखते थे। उन्होंने, हम बैठे थे एक बार, उन्होंने कहा कि अफजल खान की तरह चलकर आ रहे हैं बीजेपी को। मुझे आज भी वो उनका स्टेटमेंट याद है। तो सामना में लिखा जाता है, लेकिन अंदर खाने में जो चर्चा हो रही है वो बहुत हंसते खेलते माहौल में हो रही है। 2 मीटिंग्स में मैं खुद भी बैठा था, तो वहां पर कुछ तकलीफ नहीं है। कुछ तो सीटों का कम ज्यादा होता ही है, इनके यहाँ तो कौन कितना लड़ेगा ये पता ही नहीं है। अपोजिशन का एलओपी हासिल करने के लिए काफी जम के लड़ाई चल रही है महायुति में। तो एक बात तय है, महाराष्ट्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ है। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली से अमित शाह और मोदी ने जिस तरह से तोड़फोड़ की है महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की, ये महाराष्ट्र भूला नहीं है। और आप देखिए 2021 लेकिन अतुल जी एक सेकंड, अभी जो हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने खबर दी उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर, आप लोगों को भी 100 सीटें मिल सकती हैं और 80 के आसपास सीटें मिल सकती हैं एनसीपी शरद पवार गुट को। क्या ये ऑथेंटिक है? क्या ऐसा ही कुछ चर्चा हो रही है? अगर आप बताना चाहे हमारे दर्शकों को, और साथ ही क्या उद्धव ठाकरे को सीएम के चेहरे के तौर पर आप लोग प्रोजेक्ट करने को तैयार होंगे? देखिए, साहिल बहुत संजीदा पत्रकार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की खबर दी है वो बिल्कुल कतई सही नहीं है। चर्चाएं चल रही है और जो जहां से जीत सकेगा, जो जहां से जीतेगा, इसी फार्मूले पर हमारी चर्चा चल रही है। और बहुत थोड़ी सी सीट है, उस सीटों पे चर्चा हो जाएगी, सर्वे आ जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर, एक साथ होकर, पूरी ताकत के साथ लड़ती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है हरियाणा में जो हुआ है उसकी बहुत अनसुलझे सवाल है, हमने पूरे सबूतों के साथ सामने रखे हैं। इतना इनको अगर भरोसा है तो क्यों डरते हैं? चलो एक पायलट प्रोजेक्ट कर लो, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर पे चुनाव लेके दिखा दो। प्रेम शुक्ला जी एक छोटा सा जवाब, प्रेम शुक्ला जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद भदौरिया जी के पास जाऊंगी, छोटा सा। देखिए, यहाँ वहां की बातें सीधा बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति में यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में लड़ा, विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट है। कांग्रेस ये कहने की स्थिति में है क्या? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा है और हमारे साथियों की विधायकों की संख्या कम है। यहाँ कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है, शरद पवार की के विधायकों की संख्या कम है, उद्धव ठाकरे के विधायकों की संख्या कम है, इनकी आधी है लगभग। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल क्या यह दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी क्या? तो इनके पास ये उत्तर नहीं है। इसका कारण है कि भीतर बहुत ज्यादा लड़ाई है। 100 में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, मतलब यूबीटी के बराबर। नहीं, उकसा नहीं रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। देखिए अपने साथ बगल में रखकर धोखा करना ये बीजेपी की फितरत रही है। और सारे यानी अकाली दल से लेकर नीचे एआईएडीएमके तक जिस तरह से बगल में रखकर धोखा किया है, तो उसका नाम ही भाजपा है। कांग्रेस ने क्या कहा है आपको? हमने सीधा बताया कि जो जहां से जीत सकता है वो वहां से लड़ेगा। उसके ऊपर चर्चा चल रही है। 50-60 सीटों की बात है, वो सुलझ जाएगा मैटर। अब बड़े ये है तो देखेंगे, शिंदे साहब और अजित पवार को क्या कहना है वो कहेंगे। अगर ये बड़े भाई है, उनको सीटें नहीं देना है, उनको लड़वाना नहीं है, साथ लड़वाना है, अजित पवार को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि उल्टियां होती है, वो बाजू में बैठते हैं। तो इनके लोग, शिंदे के लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने मजबूरी में किया है। पांचजन्य अलग कहता है, ऑर्गेनाइजर अलग कहता है अजित पवार जी के बारे में और उनके पार्टी के बारे में। तो ये सारा महाराष्ट्र के सामने है। कहने कहाने वाले अभी तो आपने समझाया कि आपके यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। आप ही ने कहा कि सामना में वो ऐसे ही लिखते हैं, अंदर में हंसी हंसी में बातें हो रही है। आप ही ने कहा ना सर, क्यों लिखते हैं, उनको लिखने दीजिए, अंदर में अच्छी अच्छी बातें। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के तो बीजेपी के अलग है। कहते हैं उल्टियां हो रही है, अंदर बैठ के एक बार अनुराग भदौरिया जी से यूपी पे चलते हैं, उसके बाद में शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता है उनके पास भी आएंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक रिएक्शन लेंगे। अनुराग जी, 9 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ एक बड़ी लड़ाई यहाँ की भी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और एक बड़ा कॉन्टेस्ट, मुकाबला वहां होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सर्वाधिक सीटों पे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो सर्वाधिक सीटों पे लड़ते हैं एनडीए गठबंधन में, लेकिन सर्वाधिक सीटों पे हार भी जाते हैं। आपने लोकसभा का चुनाव देखा, सर्वाधिक सीटों पे लड़े, सर्वाधिक सीटों पे हारे। हम सर्वाधिक सीटों पर लड़े, सर्वाधिक सीटों पे जीते। इसी तरह अभी भी सर्वाधिक सीटों पे हम लड़ेंगे और सर्वाधिक सीटों पे जीतेंगे और ये हारेंगे, तय है।
क्योंकि इनकी राजनीति तो विकास की है नहीं ना, नफरत की राजनीति है। देखिए उत्तर प्रदेश की बहराइच की घटना क्या हुई, यही घटना अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में होती तो अंजना जी बुरा मत मानिएगा, इन्हीं चैनलों पे लिखा जाता लंबा लंबा और बड़ा बड़ा पोस्टर चलाया जाता, एक तरफ अखिलेश जी की फोटो होती, नेताजी की होती, आजम खान साहब की होती, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश दंगा का प्रदेश बन गया है। लेकिन कल किसी ने नहीं चलाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे चलाएंगे? फिर ये देखिए जिस देश के अंदर में ये हालात पैदा हो गए हो कि सत्ता के साथ कोई सत्ता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हो, तो आप बताइए चलिए फिर ठीक है, चुनाव पर के अनुराग शक तो लोगों को भदौरिया होगा साहब ही का ना। ऑडियो डाउन जैसे कीजिए, जैसे चुनाव उत्तर इनको प्रदेश थोड़ा सा समझाया जाए और इन्हीं के साथ, क्योंकि वो लगातार बोलते हैं तो सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ना आज तक ने ये लिखा है कि फला सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। अगर किसी दूसरी पार्टी ने हमला किया है तो हम जरूर दिखाते हैं, और अगर ऐसा आपने हमला किया है योगी आदित्यनाथ पर तो वो भी हम दिखाते हैं। अगर आप ये दिखा दें कि चैनल ये कह रहा हो किसी के बारे में, किसी सीएम के बारे में कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर मतलब बात होगी अच्छी, वरना आपके ऐसे रोज आरोप लगाना और फिर भूल जाना, मुझे नहीं पता आपको इससे असर होता है कि नहीं होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी की आपको कितनी चिंता है नहीं है, लेकिन हमें है। इसीलिए मैं आपको अच्छे स्पष्ट शब्दों में बता दे रही हूं, ना आज तक ने कभी चलाया है, न चलाया था, न चलाएगा कि फला आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमला करती है तो हम उसके हवाले से खबर चलाते हैं। अब अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ एकनाथ शिंदे गुट से भी यहाँ पर प्रवक्ता है गुलाब चंद दुबे जी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। गुलाब जी जरा बताइए, ये जो लड़ाई है इसमें एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ क्या ये लड़ाई होगी? दूसरा सवाल, बीजेपी क्या सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अभी भी गद्दार वाला ही नैरेटिव है जिसपे शिंदे साहब को घेरने की कोशिश हो रही है। गुलाब जी। जी जी अंजना जी, पहली बार आपसे मेरा साक्षात्कार हो रहा है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा घोषित बहुप्रतीक्षित घोषित जो घोषणा की गई चुनाव आयोग के द्वारा, और एक चरण में चुनाव संपन्न होना होगा। हमें ऐसा लगता है कि 2014 से लेकर 2019 और पुनः उसी का पुनरावृत्ति 2024 में हो रहा है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव का अभी घोषणा की गई। आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में महाराष्ट्र के धरातल पर सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध आज का नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हमारा संबंध रहा, हमेशा बड़े भाई छोटे भाई के रूप में हमारा बनता रहा। 2019 में देश को नहीं भूलना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए। 2019 में 144 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा, 126 पे हम गए। हमें लगता है कि वही मैत्रीपूर्ण संबंधों का पुनरावृत्ति होगा। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई मतभेद नहीं है अंजना जी, किसी प्रकार का कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, हम लोग सजग हैं। बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पे दिखेगा हम लोगों का मैत्रीपूर्ण और भावपूर्ण यह हम लोगों का संबंध रिश्ता। अब रही बात, आपने गद्दार की बात की, धिक्कार है हिंदू का सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के उन विचारों को दमन करने वाले ये उभाटा के लोग। इनको तो देश के सामने मुंह नहीं दिखाना चाहिए। जिन्होंने ये कहा कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे सत्ता चलानी होगी उस दिन मैं अपनी राजनीतिक दुकान बंद कर दूंगा, उनके विचारों को दमन करके ये लोग हम लोगों को गद्दार कहते हैं। सच तो है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने हिंदू हृदय सम्राट माननीय साहब ठाकरे साहब के विचारों को लेकर के, हिंदुत्व को इस ज्वलंत विचारों को लेकर के वो निकल पड़े, और महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ के लोग इस भगवा ध्वज का सम्मान करते हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को पुनः एक बार महायुति के सत्ता स्थापित करने के लिए सजग हो चुके हैं।